जहां सावरकर कहते हैं अंग्रेजों के साथ, याद रखिएगा 1100 भारतीयों की जान गई थी अंग्रेजों की गोली की वजह से, 1100 भारतीयों की। सावरकर क्या कहते हैं? उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग, उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की सेना में आप लोग हिस्सेदारी करिए। कह दीजिए ये तथ्य नहीं है। मैं बताता हूं, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। दूसरी बात कह दीजिए, इस बात से आप इनकार कर दीजिए कि सरदार पटेल ने गोलवलकर को जो चिट्ठी लिखी तो उसमें यह नहीं कहा था कि आप लोग सांप्रदायिकता जहर से भरे हुए भाषण करते हैं, आप हिंदू धर्म के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्मों के बारे में बात आती है और जो नफरत का वातावरण आपने पैदा किया, उस नफरत के वातावरण की वजह से गांधी जी कह दीजिए ये तथ्य गलत है। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। प्रूव करता हूं। इसके बाद इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी भी निकालिएगा जो उन्होंने लिखी थी। तीसरी बात, या तो आप सावरकर को डिसोन करिए, नहीं तो फिर गोडसे का आपके ऊपर आरोप लगता रहेगा। मैं आरोप की बात कर रहा हूं, सावरकर को डिसोन करिए। अगर सावरकर ने यह बात आपने जब आपने राष्ट्रभक्ति की बात की, इन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई के जमाने में संघ की क्या भूमिका थी उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि गोलवलकर ने 1942 की लड़ाई जब चल रही थी देश के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि संघ का कोई भी आदमी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। कह दीजिए ये गलत है। आप एक मिनट खत्म हो जाए, आप बहुत लंबा बोले, मैं भी बोल दूंगा। जब 1930 की बात है, सावरकर ने, गोलवलकर ने क्यों कहा, गोलवलकर जी ने क्यों कहा कि ऐसे सत्याग्रह के आंदोलनों की वजह से ही जो युवा वर्ग है वो भटक जाता है। आपने ये क्यों कहा कि ये जो फांसी के तख्ते पर लटक जाते हैं ये आइकॉन नहीं हो सकते, ये बड़े हो सकते हैं। बोलने नहीं दीजिएगा क्या? 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं सारे प्रश्न। मेरे तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिएगा। आराम से हेडमास्टर आप नहीं है, अभी पैनलिस्ट है, मैं भी तथ्यों के आधार आराम से तथ्यों पे। मैं अभी आपको डेट बता दिया ना, अंजना जी ने गूगल किया 2009 का मैंने जो मैं डेट के आधार पे बताऊंगा। आशुतोष जी सुनिए, मैंने जो तथ्य दिया उसको उस पर डिस्प्रूव करिए। इस डिबेट में पैनलिस्ट है, हेडमास्टर नहीं, आप इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने जो तथ्य दिया पहले नंबर 1 एक सेकंड। इन्होंने कहा वीर सावरकर। अंजना जी, मैं आज सबसे देश के बड़े चैनल में एक बात बता दूं, यह संबित पात्रा की ना औकात है ना आशुतोष जी की औकात है कि वीर सावरकर को कुछ सिद्ध करके दिखाए। जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान में पहली बार डबल लाइफ सेंटेंस ब्रिटिश सरकार ने दिया था, क्यों दिया था? 2 लाइफ सेंटेंसेस 25-25 वर्ष का किसी को नहीं हुआ था। 10 वर्ष जो केवल और केवल कोल्हू की बैल की तरह सेल्यूलर जेल में पिसता है, 24 वर्ष टोटल अपने जिंदगी के कारागार में गुजारता है। एक ही कारागार में दोनों भाई रहते हैं, 10 वर्ष तक दोनों भाई जान नहीं पाते हैं कि मेरा दूसरा भाई गोविंद भी यहीं पर है। उस व्यक्ति के बारे में हम बोलेंगे। 1857 के फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर का नाम दिया था अंग्रेजों ने द शिपॉय म्यूटिनी। उस म्यूटिनी को इंडिपेंडेंस वॉर का नाम देने का काम, अपना पहला किताब जिसको कि ब्रिटिशर्स ने बैन किया, उसका काम वीर सावरकर ने किया था। वीर सावरकर की बड़ाई महात्मा गांधी ने, ही इज अ ब्रेव, ही इज रिवॉल्यूशनिस्ट, ही इज अ ग्रेट फाइटर, ये सब कुछ महात्मा गांधी ने कहा था। आशुतोष बड़े या महात्मा गांधी बड़े? मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड। दोनों भाइयों से, दोनों कजिन ब्रदर चुप रहे, दोनों कजिन ब्रदर चुप रहे, मैं सुन ले। एक-एक करके, हां जल्दी कंप्लीट करें। इंदिरा गांधी ने उनके नाम पे कॉमेमोरेटिव स्टेप 1970 पे करते हुए, जारी करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये एक ब्रेव जवान हिंदुस्तान का, जिसने हिंदुस्तान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। इंदिरा गांधी बड़ी हैं या आशुतोष जी बड़े हैं? देखिए आशुतोष जी, ना मेरी औकात है और ना आप कान खोल के सुन लेना, आपकी औकात है कि वीर सावरकर पर इतना भी हम उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है। हमारी हिम्मत जो रोज डिबेट करके इतने बड़े पुत्र को, इस भारत माता के पुत्र को हम रोज जलील करते हैं, इतनी हिम्मत हमारी। और आशुतोष जी एक सेकंड बिल्कुल मिलेगा। सरदार पटेल की चिट्ठी, सरदार पटेल की चिट्ठी में, अरे ये प्रेम चोपड़ा जी बीच में क्यों चिल्लाते हैं? इनका क्या काम है? ये आप तो पहले बताइए, खून क्यों नहीं देता आप बीच में चिल्लाइए। दूसरा, सरदार पटेल की लास्ट चिट्ठी, सरदार, आप कहते हैं सरदार पटेल वाज फिल्ड विद कंटेम्प्ट विद आरएसएस। सरदार पटेल अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, मैं निवेदन करता हूं आरएसएस के लोगों से कि अच्छा होगा आप अगर सब कांग्रेस में मिल जाए। अगर आरएसएस के लोग मुसलमान के विरुद्ध थे जैसे ये बता रहे थे, तो सरदार पटेल कहते कि आप कांग्रेस से मिल जाइए। दूसरी लास्ट सेंटेंस था सरदार पटेल का उस चिट्ठी में, उस चिट्ठी में एक लास्ट सेंटेंस था, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड व्हेन The ban on RSS is lifted। खुद लिखते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टिगेशन करके देखा है, आरएसएस पे कोई भी दाग नहीं है। बोल लीजिए आराम से। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि संबित पात्रा ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं वो प्रस्ताव पढ़ देता हूं जो वीर सावरकर, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, उन सावरकर ने कानपुर अधिवेशन में क्या, मुंह से वीर सावरकर नहीं निकलता है। मेरे मुंह से वीर सावरकर नहीं निकल सकता। गांधी जी की हत्या में जिस आदमी का नाम हो, जिसको गिरफ्तार किया गया, नहीं हो सकता। मैं आपत्ति करता हूं, मैं आपत्ति करता हूं। बरी हुए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, गलत ये बोल रहे थे। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछ सकती हूँ ना। अच्छा, मैं जो कह रही हूँ एक्चुअली सही है गलत है? अदालत से वो बरी हुए, मैं चिल्ला के बंद कर रहा हूं, मैं अदालत से वो बरी हुए या नहीं? चिल्ला के बात कर रहा हूं। एक मिनट, मैं प्रस्ताव पढ़ देता हूं। कानपुर अधिवेशन 1942, क्या प्रस्ताव पढ़िए? जब 1100 भारतीयों की जान अंग्रेजों के गोली की वजह से गई थी। ये तो अलग विषय है, इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, आपने कहा कि आपने डिस्टर्ब मत करिए, सावरकर गांधी के डिस्टर्ब नहीं करिए, गांधी के आपने डिस्टर्ब नहीं करिए। पहले इस पे संबित पात्रा जी आप बोल रहे हैं, आपने डिस्टर्ब नहीं करिए। ठीक है, आप, मैं प्रस्ताव पढ़ देता हूं जो महासभा में सावरकर की वजह से लगा है।
सरकारी प्रतिबंध के तहत जैसे ही कांग्रेस एक खुले संगठन के तौर पर एक राजनीतिक मैदान से हटा दी गई है, तो अब राष्ट्रीय कार्रवाइयों के संचालन के लिए केवल हिंदू महासभा ही मैदान में रह गई। हिंदू महासभा के मतानुसार व्यवहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेज सरकार के साथ उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति है। यह कौन सी नीति है? ऐसा आदमी देशभक्त हो सकता है? मैं उत्तर दे रहा हूं। ऐसा आदमी देशभक्त? अरे कैसे? मैं प्रस्ताव कर रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बता, सुनिए ना। नहीं, आप साबित करिए गलत है। ऐसे नहीं कहने से नहीं। मैंने आपको डेट दिया, मैंने प्रस्ताव का नाम दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पानी पीजिए। और इसके अलावा इसके अंतर्गत बिना किसी शर्त के, एक मिनट इसके अंतर्गत बिना किसी शर्त के तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सुनिए, आप चिल्लाइए मत। मैं कह रहा हूं 1100 शांति गलत और झूठ और फरेब की बात मत करिए। सुनिए ध्यान से, चिल्लाना बंद करिए। मैं भी चिल्ला सकता हूं। आशुतोष जी आप पत्रकार हैं, ये बिहेवियर आपको, दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। आप जब किसी को प्रेम चोपड़ा कहते तो अच्छा बिहेवियर होता है, आप किसी को विलन कहते अच्छा बिहेवियर होता है। आपके दादा की उम्र क्या है और आप उनके बराबर 6 पैसे और आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पसल हो जाएगा। चलिए, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये कहते हैं वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ थे और कोल्हू की बेल की तरह 50 साल तक जेल में पिस रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, सावरकर जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि हिंदुस्तान, और सुभाष चंद्र बोस ने उनका साथ दिया है इसमें। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदुस्तान के जवान है वो ब्रिटिश आर्मी से ट्रेनिंग ले, सीखे पूरा कला, और उसके बाद जो आर्मी सुभाष चंद्र बोस रेस कर रहे थे उस आर्मी में आके मां भारती के प्रोटेक्शन के लिए लड़े। मैं कहता हूं बिल्कुल लड़ना चाहिए। देखिए 2 मत थे। आशुतोष जी का एक मत है कि बिना लड़ाई के हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा। दूसरा मत था भगत सिंह का, दूसरा मत था वीर सावरकर का, दूसरा मत था बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों का, चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने एक क्रांतिकारी तरीके से तो आपका है कि आप पहले तो आशुतोष जी माफी, नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं, आशुतोष जी माफी मांगे। उनकी हिम्मत इतनी, उन्होंने कहा कि नाथुराम गोडसे और वीर सावरकर को एक साथ उन्होंने खड़ा कर दिया कि वीर सावरकर आरएसएस से थे और वो हत्या करवाना चाहते थे और हत्या करवाना। आप माफी मांगे, उन्होंने गांधी की हत्या करवाई।